आमतौर पर पौधारोपण के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या वाकई में जिस जगह पौधारोपण किया जाता है वह पूरी विधि के साथ किया जाता है? ज्यादातर देखा जाता है कि पौधारोपित होने के बाद अच्छी तरीके से देखभाल ना होना और जिस मिट्टी में पौधा को लगाया जाता है वह मिट्टी उस लायक है या नहीं है, इन सब की वजह जाने बिना ही पौधारोपित किए जाते हैं तो अक्सर कर पौधा मर जाते हैं। पौधारोपण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए वन विभाग अधिकारी संजय कुमार मल्ल ने क्या कुछ जानकारी दी है, किस तरीके से पौधा लगाने चाहिए, मिट्टी की जांच कैसे होनी चाहिए, सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं उनकी देखभाल करना और संरक्षण करना भी सबसे बड़ी बात होती है। जी देखिए, पौधे लगाने का काम लोगों को लगता है कि वन विभाग का है। हम आपको बताते हैं कि जिले स्तर पे हमारी जिला वृक्षारोपण समिति होती है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होते हैं और डीएफओस के सदस्य संयोजक होते हैं। ऐसे जिला पर्यावरण समिति भी एक होती है जिसमें तमाम चीज़ों पे चर्चा की जाती है और पेड़ लगाने का काम जो है कि वन विभाग के अलावा 24 अन्य विभाग भी करता है जो पेड़ लगाता है। और ये तो बात आपने बिल्कुल सही बताई कि यहाँ पे लोगों को पता नहीं रहता कि किस मिट्टी में कहाँ पे कौन से पौधे लगने चाहिए। तो वन विभाग एक अच्छा डिपार्टमेंट है जो तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। हमारे पूरे इस जनपद से वासियों से अपील है कि यदि आपको पौधा लगाने में आपको अगर समझ में नहीं आता है कि किस मिट्टी में किस तरह का पौधा लगाया जाना चाहिए तो वन विभाग एक तकनीकी विभाग है। आप वन विभाग से जो है कि ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो है कि 4 रेंज अफसर हैं वो आपको पूरी तकनीकी सहयोग देंगे। देखिए, ऐसा होता है कि पौधे जब भी हम लगाते हैं तो पौधे लगाना ही बड़ी बात नहीं, उसकी देखभाल, जैसे कौन सी मिट्टी है, किस मिट्टी में किस तरह के पौधे चलेंगे, कैसे पौधे वहाँ लगने चाहिए, जैसे वहाँ पे हर्ब लगने चाहिए, श्रब लगने चाहिए, ट्री लगने चाहिए। अब पेड़ में भी काफ़ी वैरायटी है, शोभाकार पौधे लगने हैं, काष्ठ आधारित पौधे लगने हैं, रेशेदार पौधे लगने हैं, सुगंधित पौधे लगने हैं। आपको किस तरह का पौधा लगना है, मेडिसिनल औषधीय पौधे लगने हैं। जैसे अगर आप चाहें तो एक छोटा सा हर्बल गार्डन भी अपना डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात होती है पौधे को लगाने के बाद उसकी सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि हमने कई जगह हमने देखा है कि जहाँ पे चारों तरफ से सुरक्षा खाई हो या तार बाड़ से घेरा गया हो, आप देखेंगे जहाँ पे कैटल का प्रेशर कम रहता है वहाँ पे आप देखेंगे सर्वाइवल परसेंटेज बहुत अच्छा होता है। तो पेड़ को लगा देना और ही सिर्फ बड़ी बात नहीं है, अगर हम पेड़ को सही तरीके से नहीं लगाएंगे, जैसे हम गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढे का साइज भी 45 बाई 45 का होता है, उस मृदा में हम किस तरह के उसकी टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट से हमें पता चलता है कि वो एल्कलाइन सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, न्यूट्रल सॉइल है, तो उसी हिसाब से हम मिट्टी का ट्रीटमेंट भी करते हैं। अगर मिट्टी का ट्रीटमेंट किया जाए, मिट्टी का ट्रीटमेंट करने के बाद अगर हम पूरा लगाएं, गड्ढे को कैसे खोदना है, कब उसकी सिंचाई करनी है, कब उसकी निराई करनी है, कब उसकी गुड़ाई करनी है, ये प्रॉपर चीजों को देखेंगे। जैसे मान लीजिए वहाँ आसपास में घास है, अगर हम घास की सफाई नहीं कर रहे हैं तो भी जो है कि पौधे जो क्या हो गए वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पौधे का सर्वाइवल भी इफेक्ट करेगा, उसकी वृद्धि भी इफेक्ट करेगी। तो इन तमाम चीज़ों को देखना होता है। और अगर हम सही मायने में कहें कि अगर पौधों की सिंचाई पे, निराई पे, गुड़ाई पे, सुरक्षा पे, मृदा के प्रकार पे, स्थानीय कौन से पौधे वहाँ पे लग सकते हैं, कौन से उग सकते हैं, अगर इस पे विशेष ध्यान देके अगर हम इसको सभी लोग के जन सहभागिता से काम किया जाए तो निश्चित तौर पे हमारा प्रदेश भी हरा भरा होगा, हमारा जनपद भी हरा भरा होगा।